जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं एकादशी की, भाद्रपद माह की पहली एकादशी की, अद्भुत एकादशी की, यानी कि अजा एकादशी की। ये 29 अगस्त या 30 अगस्त कब है, व्रत हमें कब रखना है, और चूंकि दो दुर्लभ शुभ संयोग में एकादशी आ रही है, तो इस एकादशी पे दो बाती के दिया हम किस प्रकार जलाएं कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की कृपा हमारे ऊपर बरसे, कभी माता लक्ष्मी हमारे घर से जाए ना, हमारे घर में कोई कष्ट परेशानी आए ना। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ अजय एकादशी की। मैं बात कर रही हूँ ये सुख देने वाली एकादशी की, संतान का सुख देने वाली एकादशी की और लक्ष्मी प्राप्ति की एकादशी की। तो ये 29 तारीख यानी कि 29 अगस्त दिन शुक्रवार में प्रातः 1:29 पर प्रारंभ होगी, जो कि 30 अगस्त शनिवार में प्रातः 1:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के हिसाब से, वैदिक पंचांग के हिसाब से जो एकादशी का व्रत है वो 29 अगस्त दिन शुक्रवार में रखा जाएगा। देखिए, इस दिन सिद्ध योग है, इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग है और साथ में शुक्रवार का महा संयोग है, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय एकादशी हो और लक्ष्मी जी का दिन हो। मैं आपको क्या ही बोलूं, इतना अद्भुत संयोग वैसे कभी कभी हमें प्राप्त होता है, तो हमें हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत करते हो, सब आपको मालूम है एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान श्री विष्णु के आप प्रिय हो जाते हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसती है, लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीले पीले चंदन से आप तिलक करें, उनके भी, भगवान जी के भी, अपने भी पीले पुष्प अर्पित करें। पीले रंग का भोग, यानी कि कहने का मतलब है केले का भोग लगाएं या पीले बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, यही सब होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा भी कुछ लोग करते हैं, कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो आप यथा संभव, यथाशक्ति, यथा भक्ति जितनी करते होंगे करते ही होंगे। जितना नहीं भी कर पाते होंगे तो जितना भी करते होंगे ठीक है, अब नहीं भी करते हो तो आज आपको क्या कर लेना है, मैंने बोली ना, ये एकादशी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जब इतनी मुश्किल से एक दिन हमें प्राप्त हो रहा है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए, तो इसे हम हाथ से जाने नहीं देंगे। शाम का समय होना चाहिए, 6:30 से 8:30 के बीच का, ठीक है। एक मिट्टी का पात्र ले लेना, सकोरा बोलते हैं, या मिट्टी का वो बर्तन जो मटकी वटकी पे ढका जाता है, ठीक। उसमें आपने एक मुट्ठी चावल लेने अखंडित, और उनको पीला कर लेना। थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, उसमें गंगा जल मिलाइएगा, हल्दी को गीला कर लीजिएगा और उसमें वो चावल ऐसे 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 करेंगे तो सब चावल पीले हो जाते हैं, ठीक है। और उसी हल्दी में जिसमें आपने चावल पीले करें, पीली एक बाती भी बनानी है, लंबी, अभी बता दूं। कॉटन लीजिएगा, हल्दी में डिप कर लीजिएगा, फिर उसकी बाती बना के उसको सुखा लीजिएगा। मैंने पहले एक वीडियो अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सब तरह की बाती बनानी सिखाई थी। हल्दी की बाती, चंदन की बाती और शहद की बाती और लाल बाती, पीली बाती, काली बाती, सारी बाती बनानी सिखाई थी। क्योंकि कभी कभी किसी समय पर कुछ खास उपाय के लिए खास तरह की बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। अब पीली बत्ती कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। पीले चावल करके उस ढक्कन में जो मिट्टी का बर्तन मिट्टी का ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मिट्टी का जुड़ाव माता लक्ष्मी से है। मिट्टी की जो सुगंध होती है माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए मैं आपको मिट्टी का बर्तन बोलती हूँ। तो वो ढक्कन ले आइएगा। ये वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाएगी, अगर नहीं है तो आप ला भी सकते हो, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में आपने वो जो पीले चावल किया है, एक मुट्ठी वो पीले चावल डाल देंगे। उसके बाद आपने दो दिए लेने हैं, आटे के या मिट्टी के, कोई भी ले सकते हो दिए, मिट्टी के भी ले सकते हो, आटे के भी ले सकते हो। जो एक दिया है उसमें आपको कलावे की बाती बनानी है, कलावे की गोल बाती। कलावे की गोल बाती आपसे ना बने किसी कारण तो आप वो ले लीजिएगा कॉटन। कॉटन को कुमकुम में, जो आप रोली इस्तेमाल करते हैं मंदिर में पूजा के लिए, उसको गंगा जल में भिगो के उसमें कॉटन को कर लीजिएगा और उसके बाद खड़ी बाती गोल बना लीजिएगा सुखा के, ठीक है। पीली बाती हल्दी में मैंने बताई बनानी है। तो एक दीपक में गोल लाल रंग की बाती लगेगी, उसमें घी डलेगा। दूसरे दीपक में आपने पतली बाती लगानी है, पीली बाती लगानी है, उसमें तिल का तेल डलेगा। एक में घी, एक में तिल का तेल। लंबी बाती वाले दीपक में तिल का तेल, गोल बाती वाले में घी, ठीक है। दो दीपक हो गए। एक हमारे पास बर्तन हो गया, पात्र, जिसमें कि हमने पीले चावल किए हैं। अब उन दियों में, दोनों दियों में एक एक कपूर की टिक्की, एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा लौंग और इतना सा गुड़, इतना सा गुड़, ये तीन चीज हमें डालनी है। अब आपको क्योंकि कहते हैं
कि जब एकादशी का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, कुछ खास ऐसे दिन होते हैं जिनमें पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो बहुत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरिविष्णु एकादशी के दिन आपको पीपल वृक्ष में दिए जलाने से पूर्ण फल की प्राप्ति कराते हैं, और न मिले किसी कारण तो केले वृक्ष के नीचे भी ऐसा करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो वो जो चावल मैंने बोला है, हालांकि अब आप बोलेंगे एकादशी के दिन चावल खाते नहीं, तो हम चावल खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो चावल वहां रख रहे हैं माता लक्ष्मी के लिए। माता लक्ष्मी का जब व्रत करते हो, पूर्णिमा का व्रत करते हो, शुक्रवार का व्रत करते हो, तो अक्सर खीर बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है, खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो आपने वो रखा, उसी पात्र में जहां आपने चावल रखे हैं उनके ऊपर ही दोनों दीपक आपको रख देने हैं। वो जो पीले चावल है उनके ऊपर ही दोनों दीपक आपको रख देने हैं। दोनों दीपक आपको प्रज्वलित करने शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में, संध्या का समय होना चाहिए, 6:30 से 8:30 के बीच में आपको ये दीपक प्रज्वलित करने, शाम का ही समय होना चाहिए। ठीक है, मैं सारी बातें क्लियर करके बताती हूँ, फिर भी कमेंट बॉक्स में आप पूछते हो सुबह करना है या शाम को करना है। वीडियो निकाल कर नहीं देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और जब आपको अच्छा लगेगा तभी आप वीडियो को लाइक करोगे और तभी आप शेयर करोगे, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ जिसमें आपका कोई खास ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, आपको कोई एफर्ट भी नहीं करने होते, लेकिन उसके परिणाम बहुत अद्भुत मिलते हैं। जब एक चैनल पर आपको इतनी सारी चीजें मुफ्त में मिलती हैं और वो आपके काम भी आती हैं, ज्योतिषी उपाय मिलते हैं, तो फिर भी आप वीडियो को निकाल निकाल कर देखते हो ना, इसीलिए आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कमेंट का आंसर एकदम नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए आप ना वीडियो को फिर से देख लिया करो एक बार और। तो हम बता रहे थे 6:30 से 8:30 का टाइम होना चाहिए। दिन है शुक्रवार 29 अगस्त और अजय एकादशी। संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, संतान की कामयाबी के लिए इस कार्य को कर सकते हैं। धन संपदा प्राप्त करने के लिए इस कार्य को कर सकते हैं। सर्व सुखों की प्राप्ति के लिए इस कार्य को कर सकते हैं। 6:30 से 8:30 के बीच में बता दिया मैंने, 2 दीपक बता दी, प्रज्वलित करिए। पीपल वृक्ष मिले अति उत्तम, ना मिले तो केले के वृक्ष के नीचे इस कार्य को कर दीजिएगा। अपने घर के अंदर जो आपने केले का वृक्ष लगा रखा है वहां नहीं करना, सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में जाइए, वहां केले के वृक्ष के नीचे इस कार्य को कर आइए। वापस कुछ नहीं लाना, ना चावल लाने हैं, ना चावल का बर्तन लाना है, ना दीपक, वापस कुछ नहीं लाना। केवल वापस तो झोलियां भरकर लानी है, केवल वापस लानी है तो आपको झोली भरकर, बस माता लक्ष्मी आपकी झोली भरेंगी। अपनी झोली को भरकर लेकर आना है। केले के वृक्ष या पीपल वृक्ष को ऐसे स्पर्श करके अपने मस्तक से स्पर्श कर कर आपको आ जाना है। जेंट्स लोग करें तो रुमाल लेकर जाइएगा, रुमाल अपना ऐसे करिएगा, देखिए ऐसे करिएगा रुमाल, और उसके बाद वृक्ष में लगाइएगा, उसके बाद अपने मस्तक से लगाइएगा और अपने घर आ जाएगा। बस अब आपकी हो गई इच्छा पूरी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते नारायण लिखना बिल्कुल। ईश्वर आपके